कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा यह गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है वाले एक शंकु के आधार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो, क्वेश्चन में हमें दिया ये गया है कि एक शंकु के आकार का तंबू है जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर और जिसकी त्रिज्या है 6 मीटर। हमें इसका सबसे पहले इसका ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है अल, उसका पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है अल, उसको ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम इसको पूरे को एक त्रिभुज के रूप में मानेंगे और इस त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूँ AOAB। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अल का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर होता है बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो कर्ण यहाँ पर है AB, जो कि बराबर होगा आधार के स्क्वायर यानी कि OA की स्क्वायर प्लस लंब यानी कि OB की स्क्वायर। AB का मान हमारे पास अल है तो अल की स्क्वायर, OA का मान हमारे पास 6 मीटर है तो 6 मीटर की स्क्वायर, OB का हमारे पास मान 8 मीटर है तो 8 मीटर की स्क्वायर। नेक्स्ट 6 मीटर की स्क्वायर यानी कि 36 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर की स्क्वायर यानी कि 64 मीटर स्क्वायर, और 36 और 64 हो गए 100 मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर है अल स्क्वायर के। तो अल बराबर होगा 10 मीटर। ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु के पाई आर अल। पाई का मान 22/7, आर का मान दे ही रखा है त्रिज्या 6 मीटर और अल का मान 10 है ही। तो नेक्स्ट पाई का मान 22/7, या पाई का मान हम यूज कर लेते हैं 3.14, आर का मान 6 मीटर और अल का मान 10 मीटर। नेक्स्ट 6 और 10 हो गए 60 मीटर स्क्वायर गुणा 3.14, 3.14 और 60, 3.14 का गुणा 60 के साथ, 0 का तीनों के साथ गुणा 0 0 0, 6 का गुणा 4 के साथ 6 को 24, हासिल बचे 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 तिये 18, 0 4 8 8 1 और 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के हमने पॉइंट लगाई, यानी कि हमारे पास मान निकल के है 188.4, 188.4 मीटर स्क्वायर। ये है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें इसके ऊपर एक तिरपाल से कवर करना है जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है। अच्छा, तिरपाल का जो आकार होगा वो आयत के आकार होगा, तो उसका जो क्षेत्रफल भी होगा वो आयत के फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो तिरपाल का क्षेत्रफल, और जो तिरपाल का क्षेत्रफल है इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, और जो कि है 188.4। चूँकि जो तिरपाल है वो आयत के आकार का है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि कितना है 188.4 मीटर स्क्वायर। चूँकि हमें तिरपाल की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, हमें लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो लंबाई होगी इसकी, चौड़ाई दे रखी 3 मीटर बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ से लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए इस चौड़ाई यानी कि 3 मीटर को दूसरी तरफ भाग में भेज देते हैं। 188.4 मीटर स्क्वायर भाग में 3 मीटर। अगर इसको काटना प्रारंभ करें तो 188 के अंदर जब भाग करते हैं 3 का, 3 6 18 और ऊपर से 8, 3 2 6, 2 ऊपर से उतारा 4 और 6 8 24, एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका लंबाई होगी 62.8 मीटर। जो किसने कहा है कि सिलाई और कटाई के अंदर 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त रूप से का यूज में लिया जाता है। कितना? 20 सेंटीमीटर। चूँकि हम लंबाई को इस मीटर में लेते आ रहे हैं तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 20 सेंटीमीटर के अंदर भाग करना पड़ेगा 100 का, जो कि बराबर होगा 0.2
मीटर, यानी कि इतना अतिरिक्त रूप से तिरपाल एक्स्ट्रा यूज में लिया जा रहा है। तो जो हमारे पास लंबाई है कितनी 62.8 मीटर, उसमें हम 0.2 मीटर को अतिरिक्त रूप से जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 63.0 मीटर या 63 मीटर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आज का क्वेश्चन था।